हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोस में एंड आई होप वो आपके लिए काफी यूजफुल भी रही होंगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए क्या कहा है हमसे, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। हमने एक वीडियो प्रॉपर्टीज और इसकी थ्योरम्स पर अलग से बनाई है। आई होप वो आपने देखी भी होगी और अच्छे से समझी होगी क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा क्या कहा हमसे, पैरेललोग्राम ABCD की बात कर रहे हैं। सबसे पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं, दैट इज ABCD। आप लोग भी पेन, कॉपी, बुक और अपनी नोटबुक सब साथ में लेकर बैठिए और अच्छे से प्रैक्टिस और नोट्स बनाइए अपने। ये देखिए हमारे पास पैरेललोग्राम है ABCD। देखिए क्या क्या कहा इन्होंने, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम। इट मींस पैरेललोग्राम ABCD की एक डायगोनल है दैट इज AC। ठीक है जी, बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। और हमें शो क्या करना है, शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C। हमें ये बताना है कि डायगोनल AC A को तो बाइसेक्ट कर रही है बट साथ के साथ C को भी बाइसेक्ट करती है। और सेकंड चीज हमें क्या प्रूफ करनी है कि ABCD एक रोम्बस प्रूफ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये बहुत इजी है। थोड़ी सी देखिए क्योंकि प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं, थ्योरम्स यूज होंगी, प्रॉपर्टीज यूज होंगी, इसलिए थोड़े लेंथी होंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। लेट दिस इज एंगल 1, कौन सा, CAD। इस एंगल को हमने 1 का नेम दे दिया। नेक्स्ट BAC, इसे हमने एंगल 2 कहा। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा चलिए इस वाले एंगल का नेमिंग कर देते हैं 3 एंड दिस वन इज 4। ठीक है, इतनी नेमिंग के बाद अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमें पता है क्या होता है कि हमें गिवन लिखना होता है। चलिए जी लिखते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमारे पास गिवन है। दूसरा हमें क्या पता है कि एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है किसकी वजह से, AC की वजह से। AC बाइसेक्ट्स एंगल A, या फिर और करके लिख लीजिए क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये देखिए यही चीज है, 1 और 2 दोनों इक्वल हैं क्योंकि AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, तो यहां से दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब देखिए हमें टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, जो हमें प्रूफ करना है। ऊपर वाला तो क्वेश्चन था, ठीक है, ये मैं आपको सिंपल आंसर सोल्यूशन बता रही हूँ किस तरीके से आपको करना है। टू प्रूफ में सबसे पहले हम लिखेंगे AC बाइसेक्ट्स एंगल C, और करके क्या लिख सकते हो कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के इक्वल करना है हमें। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज करेंगे। सेकंड चीज हमें क्या प्रूफ करनी है, ABCD इज अ रोम्बस, हमें इसे रोम्बस भी प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, डायग्राम को ब्रेक करके पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता है डायग्राम को ब्रेक करने से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप देखिए, सबसे पहले लेंगे 3 and 2। अब आप लोग ध्यान से देखिए, हमारे पास गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इट मीन्स ABCD कुछ इस तरीके से है। अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब AB हमारी CD के पैरेलल होगी, ऑफ कोर्स एंड इक्वल भी होगी। ये चीज तो हमें मालूम है पहले से ही। क्या आप लोगों को Z फॉर्म बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। और हमें पता है Z अगर बनेगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये देखिए जरा, अभी तक हम यही चीज पढ़ते हुए आ रहे थे, तो सबसे पहला स्टेप हम यही लिखेंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2। और रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये हमारे पास इसका रीजन हो जाएगा। चलिए जी, अब इसी तरीके से अगर आप लोग देखेंगे, ये हमारे पास डायग्राम है, दैट इज ABCD
डी। ये देखिए जरा, डी से स्टार्ट हुआ, डी, ए, सी एंड बी। ये आपको दिख रहा है, डी, ए, सी, बी। दोनों की दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं पैरेललोग्राम में, तो हमारे पास Z फॉर्म होने की वजह से ये वाला एंगल, दिस एंगल इज 1 एंड दिस एंगल इज 4, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ पर एंगल्स की नेमिंग करते हैं तो काफी लेंथी हो जाता है हमारे लिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1, और रीजन यहाँ हम सेम देंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए जरा, क्या हमें ये चीज पता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2? ये तो हमारे पास स्टार्टिंग में ही गिवन था क्वेश्चन में, सबसे पहले हमने यही लिखा था कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अब एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, और एंगल 1 2 दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकला, देखिए ध्यान से, 1 4 के इक्वल, 2 3 के इक्वल, और ये 1 और 2 आपस में इक्वल है। इसका मतलब 3 और 4 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 1 2 3 4 चारों के चारों आपस में इक्वल है। तो यही चीज हम लिखते हैं। मान लीजिए दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा थर्ड इक्वेशन। तीनों इक्वेशन से कंक्लूजन क्या निकला हमारा, चलिए पेज थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये हमारे पास लास्ट में कंक्लूजन निकल गया। ठीक है, ये हमने चैप्टर 5 में एक्सियोम या फिर पोस्टुलेट्स भी पढ़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से पेज नंबर 63 में आपका ये फर्स्ट पोस्टुलेट मिलेगा, पेज नंबर 63 में। अगर आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं, वही पोस्टुलेट यहाँ लगा हुआ है। अब देखिए जरा, इससे हमें क्या पता चला, एंगल 1 2 3 4 चारों आपस में इक्वल हो गए। अब अपने डायग्राम में देखिए, मुझे पेज ऊपर करना पड़ेगा एंड आई होप आपने वो सामने ही बनाया होगा। 3 और 4 दोनों को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, और हमें क्या प्रूफ करना था कि AC बाइसेक्ट एंगल C, या फिर 3 और 4 दोनों इक्वल हैं। अगर 3 और 4 इक्वल हो गए, इसका मतलब AC C को बाइसेक्ट कर रही है। गॉट इट, फर्स्ट चीज हमें क्लियर हो गई। तो लास्ट में एक लाइन ऐड कर देंगे, लिखिए जरा, hence AC bisects, ब्लर तो नहीं हुई, ठीक है, एंगल C। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए जी, अब नेक्स्ट चीज हमें क्या प्रूफ करनी थी कि हमारे पास ABCD रोम्बस है। अब उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए, अपना एक पहले डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, दैट इज AC एंड D। जो हमने ऊपर पैरेललोग्राम ABCD बनाया था, उसमें से मैंने सिर्फ ACD ट्रायंगल ले लिया। अगर आप देखेंगे डायग्राम में, ध्यान से देखिए, ACD, सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। इसी का यूज करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें पता है रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, 4 साइड्स आर इक्वल। सबसे पहले तो हमें चारों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके का होता है हमारे पास रोम्बस। जिसमें चारों साइड हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट तो इक्वल होती हैं। ठीक है, ये वाली इसके इक्वल होती है एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस, बट हमें 4 की 4 को इक्वल प्रूफ करना है। उसके लिए हम क्या लेंगे, सबसे पहले ACD ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ACD, जो हम बोलते जा रहे हैं वही हमें लिखना भी है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनेगा और वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर वीडियो आपको ज्यादा स्लो लग रही है तो आप इसे स्पीड भी बढ़ा सकते हैं अपनी वीडियो की। गॉट इट, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ACD में अगर आप देखेंगे, AD इक्वल है CD के। अब ये बताइए क्यों होगी, बहुत इजी सी बात है। यहां देखिए, इस एंगल की नेमिंग हमने क्या की हुई है, अगर आप देखेंगे ऊपर डायग्राम में अपने, एंगल 1, और इस एंगल को हमने क्या दिया हुआ है, दैट इज एंगल 3। क्या आपको नहीं पता कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है? यहां लिखेंगे एज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3।
और यहाँ पर क्या रीजन देंगे हम लोग कि साइड्स अपोजिट, ये हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं अच्छे से, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए जिसने नहीं देखी है पहली वीडियोस वो समझिए क्या कहने का मतलब है। एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल है, तो इनके अपोजिट में जो साइड्स आएगी वो भी इक्वल होंगी। 3 के देखिए अपोजिट में कौन सी साइड आ रही है, दैट इज एडी, वो हमने यहाँ लिख दी। और 1 के अपोजिट में कौन सी साइड है, दैट इज सीडी, जो कि हमने यहाँ लिख दी। इट मीन्स दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो गई। तो लास्ट में कंक्लूजन निकला हमारा, देयरफॉर देखिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी एंड इक्वल टू ए डी। ठीक है, ये हमारा लास्ट में कंक्लूजन निकल गया। क्योंकि देखिए जरा, अगर मान लीजिए पैरेललोग्राम है आपके पास, समझिए थोड़ा अच्छे से, ए बी सी डी के इक्वल है, ये हमें पहले से पता था। और अभी हमने क्या प्रूफ कर दिया कि हमारी जो सी डी है वो हमारी ए डी के इक्वल है। इसका मतलब सी डी, ए डी और ए बी तीनों इक्वल हो गई। और ए डी हमें पहले से पता था कि बी सी के इक्वल है, इसका मतलब चारों आपस में इक्वल हो गई। ठीक है, चलिए जी, ये चीज हमें पता चल गई। और बताइए रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो पैरेललोग्राम होल्ड नहीं करता। देखिए अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, यहाँ एक बार फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा। दैट इज ए बी सी एंड डी। अब हमने क्या ड्रॉ करना है कि मान लीजिए ए सी और बी डी हमारी डायगोनल्स हैं और दोनों आपस में ए पॉइंट पर ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ए सी एंड बी डी डायगोनल्स हैं और ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब हम कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, दैट इज ए ओ डी। एक हमें ये ट्राइंगल लेना है, सेकंड हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है, दैट इज ए बी ओ, एक ये वाला। इन दोनों ट्राइंगल पर वर्क करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यही चीज लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड सेकंड ट्राइंगल हम कौन सा ले रहे हैं, दैट इज ट्राइंगल बी ओ ए। ये हमने दो ट्राइंगल लिए। अब देखिए जरा इसमें क्या क्या गिवन है हमारे पास। ए डी, ये देखिए जरा, ए डी हमारी किसके इक्वल होगी, ए बी के इक्वल। ये चीज हम प्रूफ कर चुके हैं, अभी अभी हमने प्रूफ किया, ए डी इक्वल टू ए बी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। सेकंड चीज हमें क्या गिवन है, ए ओ इक्वल टू ए ओ। इट मीन्स ये देखें दोनों ट्राइंगल में आपको ए ओ कॉमन दिखाई दे रही है, बिल्कुल, तो यहाँ हम लिख देंगे कॉमन। थर्ड चीज देखिए, ओ बी एंड ओ डी, ये दोनों भी आपस में इक्वल होती हैं क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम की डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं। हम यहाँ लिखेंगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब देखिए ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, तो बाय ट्रिपल एस ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ए ओ डी के। अब देखिए जरा समझते हैं इसे। ए डी ए बी के इक्वल हमने प्रूफ कर दिया है। ए ओ यहाँ पे हमारे पास कॉमन है एंड ओ डी इक्वल टू ओ बी, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं पैरेललोग्राम की, ये चीज हमें पता है। तो बाय ट्रिपल एस से कौन कौन से ट्राइंगल, देखिए ए डी और ए बी इक्वल आना चाहिए। अगर हम फर्स्ट से थर्ड पर गए तो ए डी मिल रहा है, तो फर्स्ट से थर्ड पर जाने पर ए बी मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो नेमिंग की है ट्राइंगल की वो बिल्कुल परफेक्ट है। दैट इज एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी। क्योंकि याद रखिए रोम्बस की जो डायगोनल्स होती हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती हैं। तो देखिए अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो हमें पता है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। ठीक है, तो देखिए ए ओ बी इक्वल हो जाएगा ए ओ डी के। अब ध्यान से देखेंगे, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री।
रीजन देंगे इसका लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। आगे देखिए ध्यान से, ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल, तो ट्वाइस ऑफ एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल AOB इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दैट इज एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। और AOB अभी देखिए AOB किसके इक्वल है, AOD के, इट मींस एंगल AOD इज आल्सो 90 डिग्री। तो हमें क्या पता चला कि डायगोनल्स क्या कर रही हैं, बाइसेक्ट कर रही हैं। यहां लिखेंगे देयरफॉर डायगोनल्स क्या हो रही हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। ये तो पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन कितने पर, एट 90 डिग्री। पैरेललोग्राम में कभी भी 90 डिग्री पर नहीं होती, इसलिए ये क्या हो गया हमारे पास डायग्राम, रोम्बस हो गया। ठीक है, ABCD इज अ रोम्बस, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तभी पता किया था कि रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये चारों के चारों हमारे पास पैरेललोग्राम के नाम से भी जाने जाते हैं। रोम्बस भी स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है, और स्क्वायर भी स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हैंस ABCD इज अ रोम्बस। और यहाँ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े लेंथी हैं, हमें प्रूफ करने होते हैं, इसलिए ध्यान से कॉपी पेन लेकर बैठिए और अच्छे से समझिए। थैंक यू।